पश्चिम बंगाल में सरकार तो वैसे भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस में ज्वाइनिंग खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल के लोग कांग्रेस से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। ऐसी क्या वजह हो गई? और जो कांग्रेस पार्टी अभी पूरे भारत में अपने दुर्दिन देख रही है, अभी कांग्रेस के हम नहीं कह सकते कि अच्छे दिन चल रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में इसके ठीक उलट स्थिति है। 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके पहले लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के दौरान भी कांग्रेस की स्थिति पश्चिम बंगाल में बेहद खराब रही। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सत्ता चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई, सत्ता भाजपा की आ गई। पश्चिम बंगाल की मीडिया भी खूब भाजपा के पक्ष में कसीदे पढ़ रही है। मीडिया का तो जैसे एक चरित्र बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी के की जितनी तारीफ कर सके कर लो। भारतीय जनता पार्टी को अगर साक्षात विधाता बनाना हो तो वो भी बना लो, परमेश्वर का अवतार घोषित करना हो किसी नेता को वो भी कर दो, 1 मिनट का समय उनको नहीं लगता। लेकिन पश्चिम बंगाल में आखिर ऐसा क्या हो गया है? दरअसल हम आपको बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वेस्ट बंगाल का फेसबुक पेज हम देख रहे थे। मैंने लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के पेज का अध्ययन किया। आपको भी मैं बताता हूं कि आप भी जरूर देखिए। आप उसमें देखिए कि अगर 5 पोस्ट उसमें है या 10 पोस्ट अगर आपको उसमें दिखाई देंगे, तो उसमें 3 से 4 पोस्ट ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग इलाकों में लोग कांग्रेस ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल की एक परंपरा है कि वहां पर जब लोग किसी दल में शामिल होते हैं तो दल का झंडा पकड़ते हैं, दल का झंडा थमाकर पार्टी में शामिल कराया जाता है। अब पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि अलग अलग इलाकों में ना सिर्फ कोलकाता महानगर में बल्कि दूर दराज के भी जो इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, वहां भी कांग्रेस में लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कोई सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान की कोई नौबत नहीं आई है, लेकिन उसके पहले ही जो है वहां पर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर संख्या हम किसी की दिखाएं तो तृणमूल कांग्रेस से ही लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की जो सत्ता रही पश्चिम बंगाल में, सत्ता तो 15 सालों की रही, लेकिन वो विवादों के दौर में रही और लगातार सरकार विवादों से ममता बनर्जी की जूझती रही। ममता बनर्जी की व्यक्तिगत तौर पर छवि एक ईमानदार नेता की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी सादगीपूर्ण जीवन ही जीती रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी में बड़ी संख्या में ऐसे तत्व थे जिनका एक ही काम था कि सत्ता का दुरुपयोग करो और पैसे बनाओ। और पश्चिम बंगाल की जनता अंदर ही अंदर क्रोधित हो रही थी, आक्रोशित हो रही थी। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो है वहां के लोग जो है कतई सांप्रदायिक नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी बंगाल की कि वहां से पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस का सफाया लोग चाहते थे। और तृणमूल कांग्रेस का सफाया कैसे होता? तो यह करने के लिए लोगों को सामने जो विकल्प दिखा, मजबूत विकल्प दिखा, वो भारतीय जनता पार्टी दिखी। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर वोट मोहर मार दी। हम आपको बताएं कि जो बंगाल में कांग्रेस का वोटर था वो तो कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन जो सीपीएम का वोटर था, जो वामपंथी धड़ा था, वामपंथी कैडर जो था, वह बीजेपी के साथ चला गया। ऐसा बंगाल की राजनीति को जानने वाले लोग, विश्लेषक लोग कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब तक तृणमूल कांग्रेस की सत्ता रही, बंगाल के कांग्रेसी डरे सहमे रहे। लेकिन आज स्थिति बदली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आप सराहना करें ना करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई कांग्रेस का वर्कर वैचारिक आधार पर बात नहीं कर सकता, लेकिन यह हकीकत है कि सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही बंगाल में कांग्रेस को जो है पंख लग गए हैं। जैसे फूल खिलता है ना, फूल कली से कोई फूल बनता है, वैसे कांग्रेस का हाल हो गया है। एक समय में कांग्रेस लगता था कि फूल मुरझा गया है, सूख के गिर गया है। एकदम आप समझ लीजिए यही बंगाल में स्थिति है। एक फूल था, फूल सूख गया, मुरझा गया और वो गिर गया, और जिस गमले में वो फूल गिरा वो फूल फिर से कली बनने को तैयार है। अब कली के बाद उसको फूल बनना है।
मात्र 2 विधायक जीते पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा के चुनाव में, लेकिन वो 2 विधायक आगे का रास्ता कांग्रेस का तय करेंगे, यह तय है। भारतीय जनता पार्टी के भी 3 विधायक थे आज से 2 चुनाव पहले को अगर आप देख लें तो 2 चुनाव पहले सिर्फ 3 विधायक थे, आज उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। बंगाल का जो राजनीतिक समीकरण है, आप समझ लीजिए, बंगाल का जो राजनीतिक समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वो कांग्रेस के पक्ष में होता है। और यही वजह है कि बंगाल में बड़ी आबादी कांग्रेस के साथ जा रही है। अभी जैसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के फेसबुक पेज पे जाए, वहां वैसे तो बांग्ला भाषा में लिखा होता है लेकिन ट्रांसलेशन भी आता है उसका, तो आप देखेंगे कि yesterday in the presence of Central Kolkata District Congress President Manas Sarkar, more than 100 workers from Ward number 59 left the Trinamool and joined the National Congress। मतलब कि तृणमूल कांग्रेस के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस यहीं पर नहीं रुकी है, बंगाल की राजनीति में 21 जुलाई की तारीख का बड़ा महत्व है। ममता बनर्जी जब तक सत्ता में रही शहीद दिवस मनाती रही, और शहीद दिवस पर जो प्रोग्राम होता रहा कलकत्ता में, पूरा देश देखता था, पूरा कोलकाता अस्त व्यस्त रहता था 2-3 दिनों तक। क्यों? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी 1993 में, युवा कांग्रेस के जुलूस पर गोलियां चली थी, उसमें युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शहीद हुए थे। और ममता बनर्जी चूंकि कांग्रेस से निकली थी तो इसको शहीदी दिवस के तौर पर मनाती थी। लेकिन अब 21 जुलाई को कांग्रेस शहीद मीनार कोलकाता में प्रोग्राम कर रही है और एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बड़ा जुटान, जो कांग्रेस के भविष्य की नींव रखने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने फेसबुक पेज से डायरेक्ट लिखा है, खून से सना हुआ 21 हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं, यह कहा है कांग्रेस ने। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कहां देख रही है। कांग्रेस की निगाह किस ओर है पश्चिम बंगाल में, और जितनी जल्दी हो, अगर बंगाल की लड़ाई ये सच्चाई है, बंगाल की लड़ाई अगर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस नहीं हुई तो लंबे समय तक बंगाल में भाजपा का शासन चलेगा, क्योंकि लोगों की नाराजगी वहां ममता बनर्जी की सरकार और तृणमूल कांग्रेस से कम नहीं हो रही है। लेकिन मजेदार बात, दिलचस्प बात यह हुआ है कि जो भी तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, तृणमूल कांग्रेस के जो लोग थे, वो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी उनको शामिल भी कर रही है। अभी देखिए, तृणमूल के 3 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी ने टिकट दे दिया, तो लोगों का गुस्सा भाजपा से फूटेगा, और सत्ता में है तो सत्ता विरोधी लहर भी काम करेगा, और बार बार ज्ञानेश का जनादेश तो मिलेगा नहीं। यह सही है कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे जो दल हैं उनको, क्षेत्रीय दल जो है उनको साथ लाने की। लेकिन कांग्रेस कब तक अपने हितों को कुर्बान करती रहेगी? ममता दीदी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार नहीं है, आज उनके ऊपर जब संकट आया तो कांग्रेस खड़ी है, राहुल गांधी खड़े हैं, वो राहुल गांधी का नेतृत्व भी मानने को तैयार है। उधर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लिए प्रकाश जोशी को अपना प्रभारी बना दिया है। संगठन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही पश्चिम बंगाल में शुरू होगी, और 21 जुलाई को कांग्रेस बहुत लचर कमजोर संगठन के साथ शहीद दिवस मनाने जा रही है। शहीद मीनार कोलकाता में भीड़ पता नहीं कितनी जुटेगी, ये भविष्य के गर्भ में है, 21 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी शुरुआत उस दिन से होने जा रही है पश्चिम बंगाल के सियासत में। 21 जुलाई की तारीख एक नया इतिहास सृजन करने जा रहा है, पश्चिम बंगाल के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। 34 साल वाम दलों का शासन, 15 साल ममता बनर्जी का शासन, 50 साल हो गए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सत्ता का मुंह नहीं देखा थोड़े दिनों के लिए, जब ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन फिर ममता दीदी का मन भर गया कांग्रेस से, उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया, और तब से कांग्रेस संघर्ष ही कर रही है
संघर्ष नहीं कर रही है, और इस संघर्ष की परिणति क्या होगी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप अगर पश्चिम बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल की सियासत को समझते हैं, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।